हमारी स्टंट कोऑर्डिनेटर है, वो स्टंट हम ट्रायल कर रही थी, शी इज़ इन द हॉस्पिटल राइट नाउ। तो मेरी भी लड़ाई हुई है लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया। शिव को अभी चोट लगी हुई है, उसको 8-6 टाके आए हुए हैं हाथ में, उसके बाद भी वो स्टंट कर रहा था। और उसने हाइट स्टंट किया तो उसके बाद वो नीचे उतर के रोने लगा था, उसको उल्टी हो गई थी। सारे स्टंट बहुत डरावने होते हैं, कोई भी स्टंट मजाक नहीं होता वहाँ पर। अर्चना ऑल द वे, अर्चना इज एंटरटेनमेंट पैकेज। बिना अर्चना मेरे भाई। स्वागत है दीदू आपका टेली चक्कर पर। कैसा you. था सफर, कितना मजा आया? सफ़र देखा अभी आपने, कैसे लोग आए थे अंदर और हम लोगों ने कितना टाइम पास किया। तो सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था ब्रो। तो मैं शांत हूँ, मैं बता भी नहीं पाऊँगा। अगर कोशिश भी करूँगा तो आप लोग देख लेना कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। सो या थका हुआ हूँ लेकिन इन अ गुड वे। ओके, कोई एक स्टंट जिसे देखकर आप डर गए थे या? सारे स्टंट ब्रो, सारे स्टंट बहुत डरावने होते हैं, कोई भी स्टंट मजाक नहीं होता वहाँ पर। तो बहुत मेहनत करते हैं सारी टीम, रोहित सर, वहाँ की स्टंट टीम, एंड्रू एंड सास्किया गॉट हर्ट एक्चुअली। उसकी हमारी स्टंट कोऑर्डिनेटर है, वो स्टंट हम ट्रायल कर रही थी, शी इज़ इन द हॉस्पिटल राइट नाउ एंड आई एम जस्ट प्रेइंग, आई जस्ट स्पोक टू हर और वो अच्छा फील कर रही है। तो सब कुछ डेंजरस है ब्रो, कुछ भी आसान नहीं है। कोई भी स्टंट ऐसा नहीं कि आपको देखकर ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा है कि रोहित शेट्टी सर लूज हिज कूल, बात हुई? नहीं कभी नहीं, वो बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है, वो बिना बात की फिजूल बातें बिल्कुल करते नहीं है। वो एग्जैक्टली फ्रेंड और एक मैं बोलता हूँ मेंटोर का मिक्स है। तो कभी भी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे वो, और स्टंट पे जाने के पहले इतना मोटिवेट करेंगे। और बहुत ऐसे मोमेंट है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्टंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उनको पुश करके कैसे ना कैसे स्टंट करवा लेते हैं। सो इज़ अ वेरी वेरी बैलेंस्ड, वेरी फनी, वेरी 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 बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। कौन था कंटेस्टेंट में ऐसा जिसने आपको दंग कर दिया कि अरे यार मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने ये स्टंट इतना? ये नायरा, अर्चना और ऐश्वर्या तीनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। क्योंकि कुछ स्टंट में मुझे मेरे ख्याल से नायरा ने बहुत वीक थी, ऐश्वर्या भी बहुत वीक थी और मुझे लग रहा था शायद वो स्टंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे उन लोगों ने रिकवर किया और स्टंट किया, मतलब मैं बहुत सरप्राइज हो गया एंड गॉट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज 3 गर्ल्स। और बॉयज में कोई ऐसा था जिसने आपको हैरान कर दिया यार भाई? सभी लोगों ने यार, आई मीन शिव को अभी चोट लगी हुई है, उसको 8-6 टाके आए हुए हैं हाथ में, उसके बाद भी वो स्टंट कर रहा था। उसकी पूरी स्किन गल गई थी पानी में जा जाकर। एक दिन में हमने 3 वाटर स्टंट किए थे, जो बहुत टायरिंग होता है, जो बहुत ही टेम्परेचर में सेटअप में आपको डालता है। आपको रिकवर होने में 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। तो सारे लोगों के, अरिजीत को हाइट से प्रॉब्लम था, एक बार उसने हाइट स्टंट किया तो उसके बाद वो नीचे उतर के रोने लगा था, उसको उल्टी हो गई थी और नेक्स्ट डे वापस उसको सेम जगह पर हाइट स्टंट किया और उसने बहुत अच्छा किया। तो लोग बहुत बहुत कंडक्ट करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जीतते थे तो फालतू खुशियाँ नहीं मनाते थे, वो ये भी सोचते थे कोई हारा है, तो सब कुछ बैलेंस चलता था। तो इट वॉज अ वेरी नाइस वाइब। कभी हुआ किसी के साथ आर्ग्यू या लड़ाई? छोटी मोटी चीज़ें चलती है यार, क्योंकि स्टंट होता है तो आप अपना कूल खो देते हो। कभी कभी कुछ ना कुछ स्टूपिड चीज़ें होती है जो आपको इरिटेट करती है। तो 50 दिन बिल्कुल सेम बने रहना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो एक दोस्ती यारी के लेवल। मेरा शिव और लड़कों का तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ों से किसी ने कुछ बोल दिया हो या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई हो जहाँ पर आपने कुछ कॉल ले लिए हो जो किसी को अच्छा ना लगा हो, तो उसका आंसर देते थे कि बस ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट कभी नहीं था। कभी नहीं होता? कभी नहीं था, कभी तो नहीं। जैसा आपने कहा लड़कों से, लड़कियों में होता था मतलब? हाँ, उनके बीच में होता था कभी कभी, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियां शो में होना बहुत जरूरी। अच्छा, who was the entertainment point? अर्चना ऑल द वे, अर्चना इज एंटरटेनमेंट पैकेज। बिना अर्चना मेरे भाई। अभी आ गया तो मैं बहुत देर से यहाँ पे हूँ। ऐसा लग रहा है केटो में सीधा यहाँ पर। I know। तो अपने को बहुत मिलना है, बहुत पार्टी करनी है। मेरे को बहुत पार्टी करनी है। लव यू भैया। Continue with the interview and then 100%। I'll see you। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि एक ऐसा टाइम जहाँ पर आपने अपना टेम्पर खो दिया, किस पर खोया था, वो क्यों था? नहीं, मैंने टेम्पर कभी नहीं खोया। मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती रही, कुछ ना कुछ गेम का पार्ट था और गेम में सरप्राइजेस बहुत थे। आप लोग देखोगे, मैं रिवील नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर आपको ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाता है कि आपको कुछ कॉल्स लेने पड़ते हैं और आपको नाम लेना ही पड़ता है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं था कि सर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, वो गेम का पार्ट था। तो जब किसी का नाम लेते हो तो किसी को बुरा लग जाता है कि वो बोलता है कि मेरा नाम क्यों लिया तूने, तो ये कर सकता था, वो कर सकता था। तो वो थोड़ा सा एक उस वक्त माहौल थोड़ा सा वो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए प्यार कम है, रिस्पेक्ट कम है। उस सिचुएशन में ऐसा हो जाता था कि आप फंस जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट गाने बनाऊंगा भाई, वहाँ पर भी यही प्लान था, गाने बनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही है, बहुत बहुत ज़्यादा
टाइम में एक्चुअली मुझे स्टूडियो से लगा दूर था। आप बिग बॉस बोलोगे कि नहीं, next बिग बॉस तो वापस मैं नहीं गए। करूँगा। मैं मुझे मालूम है सब लोग को ये लग रहा है, लेकिन मैं बिग बॉस नहीं करूँगा। बिग बॉस के लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत मेरे 2 जान के टुकड़े बिग बॉस से आए हैं, जो अर्चना और शिव। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरा जोन है। हर किसी को अपना जोन पता रहना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता नहीं कि मेरा जोन है। You said your जान के टुकड़े अर्चना एंड शिव, पर हमने खबर सुनी थी कि उनकी लड़ाई हो गई वो थी। तो हर किसी की होती है ना, तो मेरी भी लड़ाई हुई है लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो लड़ाई ऐसी नहीं थी कि वो लड़ाई पता नहीं वो जानलेवा लड़ाई हो। एक आर्ग्यूमेंट हो गया, उन लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो कभी कभी पुरानी चीज़ें सरफेस हो जाती है, और बहुत फन वे में था, मैं वहाँ पर मौजूद था, तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम ऐसा कुछ नहीं था। शिव और अर्चना का डांस भी आप देखोगे, उन लोगों की दोस्ती के बहुत सारे क्यूट मोमेंट आप देखोगे, और मुझे लगता है कि बिग बॉस के बाद ये शो उन लोग के आपस में जो केमिस्ट्री है वो और बहुत बढ़ा देगा, और दोनों को बहुत पावरफुल बनाएगा। हाय, दिस इज डीनो जेम्स, और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे।